नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग एलन मस्क के बारे में जानेंगे। एलन मस्क कौन है। ये अमेरिका के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक के अलावा अगर हम लोग कह सकते हैं कि एक महामानव है। महामानव का मतलब ये है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से वो नंबर 1 होने के साथ साथ वो पूरी दुनिया को विचित्र टाइप के विज्ञान की खोजों के तरफ मोड़ के लेके जा रहे हैं। जो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं सोच पाता है उन सारी खोजों की तरफ वो उनका रुख है। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग सेट करके देखते हैं कि शुरुआत उन्होंने टेस्ला से की थी। टेस्ला सभी लोग जानते हैं, ये पहली इलेक्ट्रिक कार थी जो पूरी दुनिया में विख्यात हुई और ये एलन मस्क द्वारा ही किया गया। एलन मस्क ऐसे व्यक्ति हैं, उन्होंने विभिन्न प्रकार के योगदान दिए हैं। हालांकि भारत में अभी टेस्ला कार को एंट्री नहीं मिली है, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो जितनी टेस्ला कार की कीमत है उतने ही रुपए का टैक्स इंडियन गवर्नमेंट द्वारा टेस्ला कंपनी को के ऊपर डाला जा रहा है। एलन मस्क जी जो हैं, इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए गए हैं, जिनमें से कुछ कार्यक्रम इस टाइप के हैं कि जिनमें कुछ विचित्र टाइप की बातें हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले न्यूज में बहुत चर्चा में रहा था कि वो बंदरों के अंदर वो टेस्ट कर रहे हैं एक चिप लगा के, और वो जो चिप का माध्यम है जिसके माध्यम से वो लोगों के दिमाग को पढ़ना चाह रहे हैं, उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं और उसमें एआई को फीड करके देख रहे हैं। इसमें से अभी एक आंकड़ा आया था कि 21 बंदरों पे टेस्ट हुआ था, जिसमें से 17 बंदर मर गए थे। अब पता नहीं कितना आंकड़े में सत्यता है, लेकिन फिर भी कम से कम कोई सोच तो रहा है। इसके अलावा सभी को पता है कि पूरी दुनिया में जो नेटवर्क प्रणाली है उसको सुधार लाने के लिए एलन मस्क द्वारा बहुत सारे सैटेलाइट्स को पूरी दुनिया में अर्थ की लोअर कक्षा में भेजा गया है। और लोअर कक्षा में भेजने का उनका ये उद्देश्य है कि जब चारों तरफ उनका नेटवर्क पूरे दुनिया में फैल जाएगा तो उससे इंटरनेट या दूसरे प्रकार के संचार साधनों का कम्युनिकेशन करने की सुविधाएं बढ़ जाएंगी। और अभी भी बहुत सारी सर्विसेज उनके द्वारा चालू कर दी गई है। दुनिया में बहुत सारे देशों में इंटरनेट मुहैया कर दी गई है स्टारलिंक के माध्यम से। और उससे बड़ा चमत्कार वो क्या करने वाले हैं कि अभी 2020 की घटना है, मार्च 2020 की घटना है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने पहला अपना जो स्पेस स्टेशन में कोई चीज़ ले जाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं बड़े बड़े। उन रॉकेट्स में उन्होंने क्या किया, उस पर प्रयोग किए और वो कई बार फेल हुआ। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। फैल्कन नाम का उनका है जो रॉकेट लॉन्चर है, फैल्कन नाम का, उसी को उन्होंने क्या किया है, ग्रोथ किया है। ठीक है, तो कई बार फेल होने के बाद भी उनका जो अंत में 2021 में सक्सेसफुल फाल्कन नाम का जो व्हीकल था जो सैटेलाइट को ले जाता था ऊपर, वो रॉकेट व्हीकल था, वो सक्सेसफुली क्या हुआ, लैंड कर पाया। तो अभी देखिए हमारे दुनिया में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। दुनिया के विभिन्न प्रकार के देश जो हैं वो अभी तक दुनिया में स्पेस में जाना बहुत छोटी बात हो गई है अब। लेकिन बड़ी बात क्या है कि स्पेस में जाके और वापस अर्थ पे लैंड हो जाना। कोई ऐसी वस्तु बनाया जाए कि स्पेस में जाए और रॉकेट जो ले जाता है वो बर्न न होके ख़त्म हो जाता है, दोबारा वापस नहीं आता, ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये व्यक्ति ये ऐसा सोचा है कि ऊपर लेके जाओ और फिर वहाँ से छोड़ो और फिर वापस चले आओ। तो ऐसा रॉकेट बनाया है जिसका नाम है फॉल्कन करके है। ठीक, और ये जो फॉल्कन रॉकेट है ये इसकी अभी ताज़ा की न्यूज़ आ रही है, ताज़ा समाचार आ रहा है कि इस रॉकेट द्वारा स्पेस में ये विभिन्न प्रकार के यात्राएं आयोजित करेंगे। भाई आपको कहाँ जाना है बताओ, टिकट ले लो, यहाँ से मार्स जाना है ले लो भाई। मार्स का तो अभी न्यूज़ आके आया है कि एक दिन में 3 राउंड मारेंगे, है ना, 2030 तक लोगों को वहाँ पहुँचाएंगे। और लोगों से कह रहे हैं भाई साहब आप जनसंख्या बढ़ाओ, जनसंख्या ही नहीं बढ़ रही है, घट रही है। अभी मैं आंकड़े पढ़ रहा था तो 2048 तक 2048 ईयर्स तक 48 तक भारत की जनसंख्या अपने पीक तक पहुंच जाएगी, जब तक उसका लगभग 168 करोड़ मतलब 1 अरब 68 करोड़ के आसपास जनसंख्या पहुंचने का अनुमान है। और उस हिसाब से देखा जाए उसके बाद फिर घटना शुरू हो जाएगी। ठीक, तो अगर हम लोग आंकड़ों के हिसाब से देखें, यही इच्छा है कि पूरी दुनिया को हम लोग दूसरे ग्रहों तक पहुंचाएं। अब जैसे हमारे आसपास है, आप चलो चंद्रमा में चलो जाओ, दिन भर में घूम के चले आओ। अभी स्पेस में उन्होंने लगभग 70 के पार सक्सेसफुली लोगों को वहाँ पे यात्रा करवा के फिर वापस ले आए हैं अपने इस रॉकेट के माध्यम से, फॉल्कन के माध्यम से। और ये महान व्यक्ति हैं, ये हमको लगता है कि धरती पे एलियन जैसे हैं। ये इनका विचार ही अलग रहता है
है ना, अलग टाइप की विचारधारा है इनके अंदर। और ये मानवों के अंदर वो पैदा करने के लिए, जैसे जनसंख्या तेजी से बढ़े, जनसंख्या बढ़ाने के लिए इनका अलग लैब चल रहा है कि आप लोग भैया पैदा नहीं कर पा रही हैं, बहुत सारी महिलाएं है ना, आपको पैदा करने में दिक्कत आ रही है, तो एक काम करिए, आप उनसे स्पर्म ले लीजिए, मेल से, और फीमेल से क्या ले लीजिए, वो ओव्यूल लेके, और दोनों को क्या करते हैं लैब में उसको बना के, और लैब में बनाना बहुत ईजी होता है, ठीक है। लैब में दोनों का मिश्रण कराना अभी तक यही होता आया है, जो सेरोगेसी के माध्यम से, फिर उसके बाद ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है किसी ह्यूमन बॉडी में, किसी फीमेल बॉडी में ट्रांसप्लांट करके, और उसके यूरेटस से फिर उसके बाद बच्चा 9 महीने बाद कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये भाई साहब अलग लेवल पे खेल रहे हैं। इनका मैटर ये है कि ये चाहते हैं कि आप लैब में ही पैदा कर लीजिए बच्चों को, आप स्पर्म लाइए, ओव्यूल लाइए, दोनों को मिक्स करिए, और पूरी तरह से इसको क्या करिए कि यही लैब के अंदर ही बच्चे को पूरी 9 महीने तक उसको ग्रोथ करके क्या किया जाए, उसको पैदा कर लिया जाए लैब में ही। बच्चों को पैदा करने की संख्या और सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। इसके अलावा क्योंकि स्पर्म की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो एक ही बार में कई सारे बच्चों को पैदा किया जा सकता है, कई करोड़ों को, है ना। लैब में अगर पैदा होने लगे तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली जाएगी। तो ये संक्षिप्त विवरण था एलन मस्क के बारे में, और इसके बारे में और डिटेल में चीज़ें लोग नेक्स्ट आने वाले समय में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।